दोस्तों, हम बात करेंगे आज एक ऐसे कंडीशन के बारे में जिसमें मरीजों का अक्सर लाखों रुपए खर्च हो जाता है। खास करके गांव, देहात और छोटे शहर के लेवल पे ऐसे मरीज अक्सर आईसीयू में एडमिट किए जाते हैं और 3-4 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद इनको डिस्चार्ज किया जाता है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप घर पे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। होता यूं है कि एक यंग लड़की या फिर एक मिडिल एज औरत अचानक ये कहने लगती है कि उसे सांस नहीं ली जा रही है। तो सांस नहीं लेने की शिकायत के बाद वो तेजी से सांस लेने लगती है। तो उसका कुछ मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से वो सांस लेने लगती है। तो कोई किसी को भी जब कोई ऐसे मरीज को देखेगा तो डर डर जाना जो है नॉर्मल सी बात है। फिर अचानक उसका ये कंप्लेंट होता है कि उसके हाथ पैर मुड़ने लगे हैं या फिर जबान ऐंठ गई है। तो जबान ऐंठने का मतलब होता है कुछ इस तरह से जबान ऐंठने लगती है और वो कुछ बोल नहीं पाती है। तो अब सोचिए, एक ऐसा मरीज जो पहले कह रहा था कि मुझे सांस नहीं लिया जा रहा है, फिर अचानक उसकी जबान ऐंठने लगे और फिर उसके हाथ भी ऐंठने लग सकते हैं। तो ऐसे हालत में इंसान तो डर जाता ही है। फौरन वो ऐसे मरीज को लेकर अस्पताल दौड़ता है। पूरा घर जो है डर सा जाता है और हॉस्पिटल जाने के बाद भी अक्सर ऐसे मरीजों का झगड़ा हो जाता है डॉक्टरों से। अगर वो सरकारी अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर समझाने की कोशिश करता है, तो लोग अक्सर मारपीट पे उतारू जाते हैं कि मेरे मरीज की जान जा रही है, तुम्हें और डॉक्टर कह रहा है कि ज़्यादा परेशान ना हो। और फिर नहीं तो अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल के अक्सर ब्रेड एंड बटर बन जाते हैं। तो होता है ये क्या? एक्चुअली इस कंडीशन को पुराने नाम से जाना जाता है, हिस्टीरिया कहा जाता है। जानते हैं, हिस्टीरिया वर्ड आया है यूट्रस से, यानी बच्चेदानी से। तो ये ज़्यादातर औरतों में ही पाया जाता है, यंग लड़कियों में, औरतों में। और ये भी देखा गया है कि कम पढ़ी लिखों में ज़्यादा पाया जाता है। ये अक्सर इमोशनल ट्रॉमा से रिलेटेड होता है। तो मरीज को कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस है, कुछ ना कुछ वो ध्यान चाहता है मरीज अपनी तरफ, इसलिए ऐसा होता है। और अब ये आप पूछेंगे कि ये ज़बान ऐंठ रही है, इसका क्या मतलब है? होता ये है कि मरीज को घबराहट है, किसी तरह की एंग्जाइटी है, किसी तरह का डिप्रेशन है, या कोई भी वजह से अचानक उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद उसने सांस तेज लेना शुरू किया। तो हुआ ये कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाता है। जब हम कहते हैं ना, सांस जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो जिस्म में अल्कलोसिस कंडीशन हो जाती है, यानी पीएच उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक दूसरी कंडीशन पैदा होती है, वो होती है कैल्शियम की कमी। और कैल्शियम जब बॉडी में कम होता है तो मुंह के चारों तरफ अजीब से महसूस हो सकता है, या फिर जबान ऐंठ सकती है, या फिर हाथ तक ऐंठ सकते हैं। ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। मरीज बोल भी नहीं पाता है वैसे हालत में। तो ऐसे हालत में आप क्या कर सकते हैं? एक सबसे सिंपल चीज़ आप ये कर सकते हैं कि मरीज को पहले तो रीअश्योर करिए कि कुछ होगा नहीं। मरीज भी घबरा जाता है एक्चुअली, और घर वाले तो घबराए वहीं। पहले तो सबसे पहले रीअश्योर कीजिए। उसके बाद इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि पेपर का बना हो, पेपर बैग हो, और मरीज को कहिए कि इसमें सांस ले। अब इसमें जब मरीज जब सांस लेगा तो होगा ये कि कैल्शियम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में धीरे धीरे बढ़ेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ेगा जब बॉडी में, तो फिर कैल्शियम लेवल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा और फिर मरीज जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब भी वक्त मिले आप इसको मरीज को किसी साइकेट्रिस्ट के पास, अगर साइकेट्रिस्ट नहीं है किसी मेडिसिन के डॉक्टर के पास ले जाएं, ताकि वो प्रॉपरली एडवाइस कर सके कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार और इसके पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पहले वर्ड हिस्टीरिया यूज़ होता था, अब एक्चुअली हिस्टीरिया वर्ड जो है नहीं यूज़ किया जाता है। अगर मेडिकल टर्म में बात करें, इसको फंक्शनल डिसऑर्डर कहा जाता है। और इस ये कोई ख़ास, जब कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक जो है एंग्जाइटी, डिप्रेशन या किसी तरह के इमोशनल ट्रॉमा से रिलेटेड होता है, डिसऑर्डर होता है। और इसको आप आसानी से घर पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप डॉक्टर के पास ले जाएं। काउंसलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, साइकेट्रिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने शुरू में एक बात ये कही थी कि ये अक्सर ये मरीज झगड़े की वजह बन जाते हैं हॉस्पिटल में। उसकी वजह ये होती है कि मरीज के अटेंडेंट्स को ये लगता है कि हमारे मरीज को सबसे बहुत ही कुछ जान जाने वाली है, कोई खतरे वाली बात है। और डॉक्टर अगर समझाने की कोशिश करता है कि डरो नहीं, और जो रीअश्योर करने की कोशिश करता है, तो अक्सर लड़ाई झगड़े की जो वजह होती है वो इस तरह के मरीज अस्पताल में बनते हैं। और ये भी एक वजह होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अक्सर ऐसे मरीजों को फ़ौरन जो है आईसीयू में या फिर इंटेंसिव केयर यूनिट में डाल देते। इस वीडियो को देखने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो ये समझें कि जिस किसी को पहली बार अगर ऐसा अटैक हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि उसको हॉस्पिटल में एक प्रॉपर वर्कअप या प्रॉपर चेकअप उसका होना चाहिए, ताकि रूल आउट हो सके कि कोई और ऐसी कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, या फिर किसी को दमे की बीमारी हो, या इसको किसी को और भी तरह की कई परेशानियां हैं जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मेडिकल डिसऑर्डर्स को रूल आउट कर लें, उसके बाद ही जो है हम कह सकते हैं कि किसी को फंक्शनल डिसऑर्डर है। लेकिन हाँ, अगर किसी को बार बार ये अटैक इस तरह का हो रहा है तो आप यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि इसको फंक्शनल डिसऑर्डर है। खास करके अगर कोई ये हिस्ट्री दे रहा हो कि जब भी कोई इमोशनल न्यूज़ या इमोशनल ट्रॉमा होता है, मरीज को ऐसा होने लगता है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इसको जो है फंक्शनल डिसऑर्डर है, या फिर इसको पुराने ज़बान में इसको हिस्टीरिया कहा जाता है।